थम्बेलिना फूल से जन्मी एक छोटी सी लड़की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक दयालु महिला रहती थी। वह हमेशा एक बच्चे की इच्छा करती थी जिसे वह प्यार कर सके और पाल सके। एक दिन वह एक बुद्धिमान बूढ़ी औरत के पास गई जिसने उसे एक जादुई जौ का बीज दिया। इसे एक गमले में बो दो, बूढ़ी औरत ने कहा, तुम चमत्कार देखोगी। जैसे ही महिला ने बीज बोया, थोड़े ही समय में उसमें से एक सुंदर ट्यूलिप फूल खिला और जब वह खिला, उसके भीतर बैठी थी एक नन्ही सी लड़की, सिर्फ एक अंगूठे जितनी छोटी। महिला ने उसका नाम रखा थम्बेलिना। थम्बेलिना फूलों की पंखुड़ियों पर झूलती, तितलियों के साथ खेलती और पत्तों की पालकी में सोती थी। पक्षी उसके लिए गाते थे और सूरज की किरणें उसे प्यार से सहलाती थीं। लेकिन जैसा कि होता है, हर कहानी में मोड़ आता ही है। एक रात जब थम्बेलिना सो रही थी, एक बड़ी और बदसूरत मेढकी ने उसे देखा और बोली, क्या सुंदर दुल्हन बनेगी मेरे बेटे के लिए। वह खिड़की से अंदर आई, थम्बेलिना को चुपचाप उठाया और नदी किनारे ले गई। वह उसे एक बड़े कमल के पत्ते पर रखकर पानी में छोड़ आई, जिससे वह भाग न सके। बेचारी थम्बेलिना डरी और अकेली थी, लेकिन नदी के नीचे रहने वाली मछलियां उसकी उदासी देख सकीं। उन्होंने कमल के पत्ते का तना काट दिया और थम्बेलिना धीरे धीरे बहती हुई आजाद हो गई। जैसे ही वह बहती जा रही थी, एक भृंग बीटल ने उसे देखा और उसे पकड़कर एक पेड़ की ऊंची शाखा पर ले गया। लेकिन बाकी भृंगों ने थम्बेलिना को पसंद नहीं किया। इसके पंख नहीं हैं, वे बोले, ये तो अलग है। उन्हीं की बातों से परेशान होकर भृंग ने भी थम्बेलिना को छोड़ दिया। फिर से वह अकेली थी, जंगल में, अजनबी और निर्जन। सर्दियां आईं, बर्फ गिरी और ठंडी हवाएं चली। थम्बेलिना एक पत्ते के अंदर सिमटकर एक मशरूम के नीचे रहने लगी। एक दिन उसे एक चूहिया मिली जिसने उसे अपने गर्म बिल में जगह दी। तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन मेरे पड़ोसी श्रीमोल छछूंदर से अच्छे से मिलना। वह अमीर है और तुमसे शादी करना चाहता है। थम्बेलिना ने सिर हिलाया, लेकिन वह श्रीमोल को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह अंधेरे में रहना पसंद करता था और फूलों या धूप से नफरत करता था। एक दिन मोल की सुरंग में घूमते समय थम्बेलिना को एक घायल अबाबील स्वॉलो मिला। वह उसकी देखभाल करने लगी, उसे गर्म रखा, खाना दिया और प्यार दिया। जैसे जैसे वसंत आया, अबाबील भी स्वस्थ हो गई। क्या तुम मेरे साथ उड़ चलोगी? अबाबील ने पूछा। थम्बेलिना का मन तो बहुत था, लेकिन उसने चूही माँ से विदा नहीं ली थी, इसलिए वह रुकी रही। पर कुछ ही दिनों बाद चूही माँ ने कहा, अब समय आ गया है, तुम श्रीमोल से शादी करोगी। थम्बेलिना उदास हो गई। उसे अंधेरी सुरंगों में नहीं रहना था। वह तो धूप, फूल और आजादी की प्यासी थी। शादी वाले दिन वह भाग गई। सुरंग के छोर पर वही अबाबील फिर से आ गई। जल्दी मेरी पीठ पर चढ़ो। और फिर वे उड़ चले। आकाश में दूर जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार करते हुए वे एक जादुई भूमि में पहुंचे, जहां रंग बिरंगे फूल खिले थे और छोटी छोटी परियां उड़ रही थीं। वहीं एक सुंदर फूल राजकुमार रहता था, जो थम्बेलिना के जितना ही छोटा था। उसे थम्बेलिना से पहली ही नजर में प्यार हो गया। क्या तुम मेरी रानी बनोगी? उसने पूछा। थम्बेलिना मुस्कुराई और बोली, हाँ। परियों ने उसे सुंदर पंख दिए और राजकुमार ने उसे एक नया नाम दिया, माया, यानी जादू से जन्मी। अब थम्बेलिना या माया फूलों की रानी बनकर प्रेम, स्वतंत्रता और खुशियों की दुनिया में जीने लगी। और अबाबील, वह वापस अपने देश लौटी और थम्बेलिना की कहानी सबको सुनाई। तो बच्चों, चाहे आप कितने भी छोटे हों, अगर आपका दिल दयालु और साहसी हो, तो आप भी उड़ सकते हो अपनी खुशियों की ओर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक फॉर मोर वीडियोस।